मैं अंकुर जावला और आप देख रहे हैं हिंदुत्व मेरी पहचान यूट्यूब चैनल। हमारे साथ है स्वामी यति निर्भय गिरी महाराज जी, स्वामी यति राम स्वरूपानंद महाराज जी और स्वामी यति रणसिंघन गिरी महाराज जी। स्वामी जी, आप एक यात्रा लेकर गए थे हरिद्वार उत्तराखंड सीएम धामी के कार्यालय तक। क्या हुआ उस यात्रा को लेकर, आप क्यों इस यात्रा लेकर गए थे? यात्रा देवभूमि उत्तराखंड सुदृढ़ीकरण अभियान पद यात्रा प्रारंभ की थी और हमारे साथ में यति रणसिंघानंद गिरी जी, यति सत्यमित्रानंद गिरी जी, यति परमात्मानंद गिरी जी, यति निर्भयानंद गिरी जी, हमारे गुरु भाई, अनेकानेक गुरु भाई और हमारे सनातनी हिंदू उपस्थित थे। और जैसे ही हम पहुँचे जी यात्रा लेकर के, तो यात्रा हमारे परम पूज्य गुरु जी यति नरसिंह गिरी महाराज जी के सानिध्य में प्रारंभ हुई थी और परम पूज्य गुरु जी के आशीर्वाद से ही यात्रा देहरादून पहुंची। और जैसे ही 6 तारीख को हम लोग जो है मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए प्रस्थान करने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से जो है मुख्यमंत्री जी व्यस्त थे, तो मुख्यमंत्री जी के पीआरओ मधुसूदन जोशी जी ने जो है समय दिया और 11 तारीख को 11 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच करके माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को देवभूमि उत्तराखंड शुद्धिकरण अभियान रक्त पत्र दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र को पढ़ा और उन्होंने कहा कि हम जो है इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और हमने कहा कि देखिए, आप जो कार्रवाई किया है आपने, आपको कोटि कोटि नमन, लेकिन यह पूर्ण नहीं हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई हमारी। उन्होंने कहा, उनसे हमने ये भी कहा कि जनसंख्या कानून भी आपको जो है बनाना है चीन के जैसे कठोरतम। उन्होंने कहा, आश्वासन दिया। और पत्र में जो लिखा हुआ था वो ये लिखा हुआ था कि देवभूमि उत्तराखंड में जितने भी मस्जिद मजार मदरसे हैं सबको तत्काल हटाइए और जितने भी मुसलमान रह रहे हैं उनको भी हटाइए और आने पे भी रोक लगाइए। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से बात हुई, चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि अवश्य जरूर हम इस पर जो है कार्रवाई जरूर करेंगे और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। और मैं उत्तराखंड के ही नहीं, संपूर्ण देश के और विशेषकर उत्तराखंड देवभूमि है और पूरी पृथ्वी के लिए देवभूमि है, इसलिए देवभूमि को बचाना सबसे पहले जो प्रथम जो कर्तव्य बनता है कि देवभूमि की आस्था के केंद्र जब बचेंगे तब जाकर के पूरी जो है पृथ्वी ये बचेगी। तो मैं सनातनी हिंदुओं से ये कहना चाहता हूँ कि इस देवभूमि उत्तराखंड शुद्धिकरण अभियान को माननीय पुष्कर सिंह धामी जी तक पहुँच करके जो रक्त पत्र दिया है यहीं तक उसको सीमित ना समझें, ध्यान लगाए रहें माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, नजरें अपनी टिकाए रखें और कान को भी खोल करके रखिए और मुख्यमंत्री जी की गतिविधियों को ध्यान में रखिए कि आगे वो कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद फिर हम सभी जूना अखाड़े के जितने भी संत सन्यासी हैं फिर आगे हम क्या कदम उठाएंगे, क्या हम कितना बड़ा फिर आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे, इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। तब जाकर के उत्तराखंड देवभूमि बच सकेगी और उत्तराखंड देवभूमि के सनातनी हिंदू बच पाएंगे, संत समाज बच पाएगा, मठ मंदिर बच जाएंगे।